जय जोहार साथियों। चलो ठीक है तो है फोन में मिल जाता है सभी साथी लाइव जुड़ने का प्रयास करें। आज हम लोग फील्ड में थे तो फील्ड का जो बहुत ही अच्छा अनुभव साझा करना चाह रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि लाइव आकर के और हमारे समाज के समर्पित तमाम शुभचिंतकों, बुजुर्गों, युवाओं को धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका हौसला अफजाई करें, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से लाइव नहीं आ पा रहे थे। तो आज हम अभी शेडवा से निकले हैं और आज अलग अलग जगह पर जाना हुआ और वहाँ से जो महसूस हुआ और पिछले काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया पर सकारात्मक खबरें आ रही थी उनको लेकर के दिल में बहुत ही अद्भुत सुकून प्राप्त था, अद्भुत प्रकार की खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जो एक मिशन लेकर के एक डेडिकेशन के साथ में जो कार्यकर्ता मैदान में गए थे, दिन रात उन्होंने जो प्रयास किए थे, उनके परिणाम आते देखना सुखद एहसास। दरअसल काफ़ी समय से लेकर के जब से कुछ चिंतक बुद्धिजीवी साथियों ने मिलकर सामाजिक कुरीतियों को दूर कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बढ़ावे को लेकर के जो प्रयास किए थे, उनका परिणाम अब धीरे धीरे आने लगा है। और आज हम अलग अलग गांवों में हो रखी मृत्यु के जो दुखद घटनाएं थी वहां पर बैठने के हिसाब से निकले थे। तो सब जगह से सबसे सकारात्मक और सुकून वाली खबर ये थी कि सब जगह मृत्यु भोज बंद कर दिया है और ये बहुत ही बड़ी जीत जैसा महसूस हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी जीत मिली हो, उस तरह एहसास हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो बुजुर्ग लोगों का है, जिन्होंने युवाओं के मन के भावों को समझा, युवाओं के द्वारा निरंतर जो प्रयास करके उनको समझाइश की गई, सकारात्मक रह करके बिना किसी प्रकार की जिद करके तू में किए बिना उन्होंने धीरे धीरे समझाइश किया, कानूनी दांव पेच अलग रख करके, संवैधानिक चीज़ों को अलग रख करके, सामाजिक स्तर पर बैठ करके, एक जाजम पर बैठ करके जो समझाइश किया, और उस समझाइश का परिणाम ये था कि बुजुर्ग आज साथ खड़े हैं। और हम सुबह ढोक गए थे, ढोक के बाद में आंटिया के बाद में सेडवा, और इधर से होकर के वापस निकले हैं। तो सब जगह लोगों ने मृत्यु भोज नहीं करने का जो प्रण लिया हुआ है, ये बहुत ही बड़ी सकारात्मक खबर थी। और इसके लिए वह समस्त कार्यकर्ता साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। वो तमाम हमारे मायत बुजुर्ग लोग हैं, वह बहुत ही हमारे लिए गर्व का क्षण है कि उन्होंने इन युवा पीढ़ी पर विश्वास किया, उनकी बातों को समझा, उनकी भावनाओं को समझा और उनका साथ और सहयोग दिया। और इस कड़ी में कुछ समय पहले हमारे महापुरुष केसरदास जी की समाधि स्थल पर जो एक सामूहिक मृत्यु भोज ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा की जो प्रतिज्ञा ली गई, उसमें तमाम कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों ने मिलकर के बहुत ही अच्छी शानदार शपथ ली कि हम न तो मृत्यु भोज खाएंगे, न खिलाएंगे, और न ही किसी को मजबूर करेंगे, किसी को लाचार करेंगे कि आपको मृत्यु भोज करना है। और उस मुहिम का ये असर था कि 4 दिन पहले शेडवा ब्लॉक के समस्त बुजुर्ग लोगों ने और युवाओं ने मिलकर के उन्हें शेडवा ब्लॉक स्तर पर शेडवा के अंदर मृत्यु भोज नहीं करने की जो एक शपथ ली और सबको इसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करके स्वेच्छा से शामिल किया। और सबने दिल से, मन से, स्वेच्छा से मृत्यु भोज नहीं खाने और नहीं खिलाने की प्रतिज्ञा ली। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी सकारात्मक परिणामदायक पहल है और आज दिल को बहुत सुकून भी मिला। मैं इस लाइव के जरिए उन तमाम समाज के बुद्धिजीवियों को,
समाज चिंतकों को, समाज के हितैषियों को साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित देते हुए ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि अन्य लोग भी अपने अपने क्षेत्र में मुहिम चला करके, जो आज से 10-12 साल पहले मुहिम जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंची थी कि भी सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर घर तक पहुंचे, किसी भी घर के किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य क्वालिटी एजुकेशन के बिना नहीं रहे। और वो जो जन चेतना रथ यात्रा के जो निरंतर प्रयास थे और उसके साथ में बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन और साथ और सहयोग मिला, उसके परिणाम स्वरूप आज सुखद परिणाम मिल रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं, जैसा कि पिछली भर्तियों से भी प्रतीत हुआ। जो मतलब आंकड़े जो हैं वो खुद बयां कर रहे हैं कि हमारा समुदाय अब शिक्षा के महत्व को समझकर, कुरीतियों से हो रहे नुकसान को समझकर सही दिशा की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। और आज मैं इस लाइव के जरिए उन तमाम युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के यह प्रयास निरंतर जारी रखें। अभी राहें बहुत लंबी हैं, हमको और हमारे समुदाय को बहुत लंबे रास्ते तय करने हैं। राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करनी है और ये सब करने के लिए हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं यही एक दिन बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम लेकर के हमारे समुदाय को गौरवान्वित करेगा। आप सबकी मेहनत सार्थक जाएगी, बस प्रयास जारी रखने हैं। और आज जहाँ जहाँ से जो भी परिणाम मिले वो बहुत अच्छे लगे। अभी रास्ते में देखिएगा हम लोग वे बैक टू होम। हाँ बढ़िया। जिन जिन क्षेत्रों में अभी तक मृत्युभोजपूर्ण प्रतिबंधित नहीं है, उन क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सादर अनुरोध रहेगा कि आप लोग बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर समाज को समर्पित कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करके और निरंतर जन जागरण की चिंतन शिविरों के मार्फत छोटी छोटी बैठकें करके समझाइश करें। और इसके लिए एक विशेष अपील और विशेष निवेदन रहेगा कि ये जो हमारी जो जीत है ये हमेशा सकारात्मक रहकर सार्थक संवाद से ही सफल होगी। किसी प्रकार की चुनौतियां जो है, उन सभी चुनौतियों को पार पाने के लिए हमें धैर्य के साथ में, इत्मीनान के साथ में निरंतर प्रयास करते रहना है। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती या चेतावनियां देकर के तू मैं के तरीके से ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं युवा साथियों से अनुरोध चाहूँगा कि हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए सहयोग लेना है, सकारात्मक रह करके सकारात्मक परिणाम हासिल करने हैं। और आप लोग प्रयास करते रहें। जिन जिन क्षेत्रों में अभी भी ये कुप्रथाएं हैं, उन क्षेत्रों में निरंतर चिंतन शिविर, कैडर कैंप, छोटे छोटे बैठकें करके समझाइश के दौर जारी रखें, ताकि हम पूर्ण रूप से 100% रूप से इस प्रकार की जो जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे बाहर निकलें। और इसके साथ साथ में छोटी छोटी जो अन्य हम होड़ा होड़ी के चक्कर में या अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में जो नई कुप्रथाएं भी लागू कर रहे हैं, जिसमें जैसे डीजे का हुआ, डीजे के ऊपर कुछ अनाप शनाप खर्चा होना, डीजे के कुप्रभाव, घोड़े शेरवानियों के कुप्रभाव, इनके साथ में जो है अनाप शनाप खर्चा, तो उन सारे खर्चों पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए धीरे धीरे समझाइश करें। और ये जो सारा जो व्यर्थ का खर्चा है इसको शिक्षा पर लगाएं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी तो ये सारी चीज़ें स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मिलकर के कोशिश करें कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ें
हर घर में हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। सबकी क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयासों से इस प्रकार के जो व्यर्थ खर्चे उनको बचा करके समुदाय के सर्वांगीण विकास में लगाने होंगे। दूरस्थ इलाकों में जाकर के छोटे छोटे शिविर करके इस प्रकार के प्रयास करेंगे तो आप देख ही रहे हो परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी मोर देन 70% गाँवों में ये मुहिम बहुत ही अच्छी कारगर और परिणामदायक बन चुकी है, जहां उन लोगों ने 70% से ज़्यादा गांवों में लोगों ने मृत्यु भोज को प्रतिबंधित कर दिया है स्वेच्छा से मिल करके कि वे ना मृत्यु भोज खाएंगे ना खिलाएंगे और ना ही किसी को मजबूर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी मिल करके प्रयास जारी रखें। भविष्य में ये जो पेशे हैं ये हमारी समुदाय के सर्वांगीण विकास में लगे, शिक्षा में लगे और शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। उसके साथ में अन्य भी सामाजिक बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए प्रयास करें। आज हमको बहुत ही गर्व महसूस हुआ इस क्षेत्र में जब हम निकले, जहाँ निकले तो वहाँ सब जगह मृत्यु भोज उन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखा है। और अंतिम दिन पूर्ण कार्यक्रम के तहत उन्होंने अपने घर परिवार के नियानी स्वासनी को बुला करके साधारण भोजन दाल रोटी से फिनिश करके और तीसरी करने के जो ये निर्णय लिए हैं, इस प्रकार से आप लोग इस प्रयासों को जारी रखें। सभी का खूब खूब जोहार, धन्यवाद। ये हैं आप असुर एडवोकेट शरण कुमार भील, जोधपुर हाई कोर्ट जोधपुर। आप वीरमदेव जी PS4 जिला अध्यक्ष, और हमारे साथ में थे अभी लाखाराम जी लोग, सुरेश कुमार जी लोग, मगाराम जी पुराण का तला। वे अपने अपने गणतव्य को निकल गए हैं और हम लोग अपने गणतव्य के लिए अभी रास्ते में हैं। आप सभी साथियों ने लाइव सुना, सबका खूब खूब धन्यवाद। इसको शेयर करें, अपने अपने क्षेत्र में भी इसका प्रचार प्रसार करें। सब जगह लोग धीरे धीरे मृत्यु भोज स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की कुरीतियों को ख़त्म करें और शिक्षा की ओर बढ़ें, समुदाय को शिक्षा की ओर ले चलें। दानाराम जी जोहार, श्रवण जी जोहार, फरसू भाई जोहार, सभी को खूब खूब जोहार। आज काफ़ी लंबे अरसे बाद जो लाइव आए, और लाइव आने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था कि आज हम इस क्षेत्र में निकले थे तो यहाँ हमें बहुत ही सुकून भरे पल मिले। वो ये थे कि 4-5 जगह हमारा जाना हुआ और 4-5 जगह पे ही हम गए तो वहाँ से एक ही खबर मिली कि वो कोई मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ डेथ हो रखी थी हम वहाँ बैठने के लिए गए थे पूरी टीम के साथ, और वहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छे प्रयास किए, बुजुर्ग लोगों ने उनका सहयोग किया और उसका सकारात्मक परिणाम ये रहा कि लोगों ने मृत्यु भोज स्वेच्छा से बंद कर दिए हैं। और ये खुशखबरी देने के लिए हम लाइव आए थे और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दान जी जोहार, सब क्षेत्रों में शेयर करें और अपने अपने क्षेत्रों में भी सबको प्रेरित और प्रोत्साहित करें कि हम सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करके और शिक्षा की ओर बढ़ें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।